अमित शाह ने ट्वीट कर दांडी मार्च के सभी सत्याग्रहियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि 1930 में आज ही के दिन अंग्रेजों के क्रूर नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक से अमृत महोत्सव का आगाज किया और शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भारत का सपना संपूर्ण हो रहा है। सीएम ने कहा, भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, भारत को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पंजाब के अमृतसर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की शुरुआत में साइकिल रैली आयोजित की गई। इसे वहां के डिप्टी कमिश्नर ने झंडे दिखाकर रवाना किया। रैली जलियांवाला बाग से शुरू होकर कंपनी बाग में समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं के साथ शाम 7 बजे इस समूह की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे, साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर ध्यान केंद्रित करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। सरकार विज्ञापन तो बहुत देती है लेकिन करती कुछ भी नहीं। उन्होंने योगी सरकार पर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी मुकाबले से बाहर हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। इस दौरान 3 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। स्वीडन स्थित वीडैम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर एसएसकेएम अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। उन्होंने बताया कि दीदी की हालत में अब सुधार है। उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि हालत पहले से बेहतर है। उनकी विभिन्न जांचें की गई थी जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है और इलाज से उन्हें लाभ भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए कथित हमले के खिलाफ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आज दोपहर 3 से 5 बजे तक टीएमसी कार्यकर्ता काले झंडे उठाएंगे और काले कपड़े से अपना मुंह ढककर मौन विरोध करेंगे। इधर हमले की स्वतंत्र जांच के लिए आज चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल के लिए नियुक्त स्पेशल ऑब्जर्वर अजय नायक घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे भी आज ही नंदीग्राम जाकर मामले की छानबीन करेंगे। बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लोगों की संवेदनाएं समेटने के लिए नौटंकी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि काफी चीजें सामने आ गई हैं कि वो कोई हमला नहीं था बल्कि एक दुर्घटना थी। राजधानी भोपाल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आज सुबह से ही हुई हल्की बारिश। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में चक्रवात से अगले 2 दिन मौसम बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चक्रवात के कारण ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी 13 मार्च तक देखने को मिल सकती है। दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। इस बारिश से दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरा। सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी। अगले हफ्ते से मौसम फिर बदल जाएगा। टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज में भी उसे हराने के लिए तैयार है। दोनों टीम के बीच 5 T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अक्षर पटेल की 3 साल और पेसर भुवनेश्वर कुमार की 1.5 साल बाद टीम में वापसी भी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 121 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 91 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 40 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 47 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद रहेंगे।
देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 20,631 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,05,000 के पार पहुंच गई। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 10,969 मरीज ठीक हुए। भारत में गुरुवार को इस साल एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के नए मामले आए। केंद्र सरकार ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने और लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ऐसी जगहों पर जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मरीज से आंकड़ा 3,15,864 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,537 हो गई। 3 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,875 पहुंच गया। राज्य में 133 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,452 हो गया। राजधानी रायपुर में 155, दुर्ग में 84 और राजनांदगांव में 21 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,000 के पार हो गया। प्रदेश में 4 मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,881 पहुंच गया है। भोपाल में 58 और इंदौर में 196 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,317 नए केस से 22,66,000 लोग संक्रमित हो गए। राज्य में 57 मौत के साथ अब तक 52,667 मरीजों की मौत हो चुकी। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,06,000 को क्रॉस कर गया है। पुणे में 2,811 नए केस से कुल संक्रमित 4,29,000 के पार हो गए। नागपुर में बढ़ते मामलों के बीच 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम मुख्यालय में दोपहर 12 बजे एमआईसी की बैठक बुलाई है। मीटिंग में प्रमुख रूप से नगर निगम के बजट पर चर्चा होगी। निगम सूत्रों के अनुसार कोरोना काल के बाद निगम का बजट 2,200 करोड़ से घटकर 1,400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मीटिंग में शहर की मशीनों से स्वीपिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग समेत शहर के अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन सीएम हाउस का घेराव करेगा। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोल करेंगे। इस प्रदर्शन में 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून बनने के बाद भी भोपाल से 3 तलाक का मामला सामने आया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद नवविवाहिता ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य में आबकारी विभाग के निरीक्षक और आरक्षकों को बंदूक देने की तैयारी है। आबकारी विभाग ने बंदूक खरीदी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर मंत्री रत्मा ने कहा कि अवैध शराब को रोकने में सफलता मिलेगी। इसके पलटवार में चंद्रशेखर साहू ने कहा कि अब सरकार बंदूक के दम पर शराब पिलाएगी। चंबल नदी से ग्वालियर तक पानी लाने की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। इसके लिए वन विभाग से एनओसी मिल गई है। ये एनओसी ग्वालियर और मुरैना के लिए 240 MLD यानी कि 24 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी लेने की शर्त पर जारी हुई है, जिसमें से चंबल नदी से 150 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी ग्वालियर के लिए लिया जाएगा। बाकी 90 MLD पानी मुरैना के लिए होगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एसपी सूरज सिंह परिहार के नाम से एक अज्ञात साइबर ठग ने फेक फेसबुक अकाउंट बना लिया और उनके परिचितों से रुपयों की डिमांड करने लगा। जब इसकी सूचना एसपी को हुई तो उसने फौरन अपनी वास्तविक फेसबुक आईडी से अपने दोस्तों को अलर्ट कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा जिले में शहरी क्षेत्र में बिजली वितरण विभाग लाइन लॉस को रोकने के लिए मीटरों की जांच की जा रही है। इसके तहत 30,000 से ज्यादा मीटरों की जांच और सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं राजस्व वसूली को लेकर आने वाले वक्त में तेजी के साथ अभियान चलाकर 150 करोड़ बकाया राशि की वसूली की जाएगी। बीजापुर के कोलनार और छोटेपल्ली के जंगलों में गुरुवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को हावी होता देख नक्सली जंगल कैंप का आड़ लेकर छोड़कर भाग गए। वहीं पुलिस ने मौके पर कैंप से नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया। एसटीएफ और डीआरजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज में ऑनलाइन सट्टा खिलाते आधा दर्जन सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी लाइव ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी समेत 8 मोबाइल जब्त किए।
हनुमानगंज पुलिस ने नोट के बंडल में कागज फंसाकर बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। एएसपी के अनुसार ईटखेड़ी निवासी भागवती बाई ने 11 अक्टूबर 2020 को शिकायत की थी, जिसमें एक बदमाश ने उन्हें झांसे में लेकर 2 लाख रुपए की गड्डी दी। इंदौर के ओमेक्स हिल्स कॉलोनी में एक परिवार पर हमला कर बदमाशों ने लूटपाट की। हमले से परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर है। वारदात की सूचना मिलते ही डीआईजी, एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बिलासपुर जोन के आरपीएफ पुलिस ने 5 जिलों में छापामार कार्रवाई में 7 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया। चॉइस सेंटर, फोटोकॉपी और स्टूडियो के आड़ में ये ई टिकट का अवैध कारोबार कर रहे थे। टीम ने 1 लाख से अधिक रुपए के टिकट भी जब्त किए। टिकट दलाली की शिकायत मिलने पर आरपीएफ ने कार्रवाई की। धमतरी जिले ने नगर पुलिस से एक हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 75 नग हीरा जब्त किया है। जब्त हीरे की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई जा रही है। नगरीय पुलिस की टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की। रायपुर में वन विभाग और साइबर सेल की टीम ने देर रात बेशकीमती लकड़ी की तस्करी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया। वन विभाग को 1 हफ्ते पहले सूचना मिली थी कि ओडिशा से अवैध रूप से बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद नाकाबंदी कर वन विभाग ने ये कार्रवाई की। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महासमुंद जिले के सिरपुर को आकर्षक का केंद्र बनाने जिला प्रशासन ने बेहतर पहल की है। प्रशासन ने कोहरी मोड़ से सिरपुर तक 500 वृक्षों पर चित्रकारी करवाई है। इसमें भगवान बुद्ध के चित्र के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों के साथ ही देवी देवताओं की बेहतरीन चित्रकारी की गई है। चित्रकारी में छात्रों ने अहम योगदान दिया। कबीरधाम के दुल्लापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक चालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर सिंधौरी गांव के पास एक बोलेरो ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक राकेश चोरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज जारी है। सरगुजा जिले के बेलकोटा गांव में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रैक्टर को काफी तेज चला रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। सूरजपुर के माता कर्मा चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में मासूम और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 माह का मासूम और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बेमेतरा में पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात पिकरी मुक्ति धाम के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। रीवा में बीजेपी नेता सुरेंद्र तिवारी की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिससे वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सोहगी थाने के नौड़िया गांव की बताई जा रही है। हत्या के बाद समर्थकों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कांकेर के माल गांव के बड़े पारा में युवती की हत्या का मामला सामने आया। खेत में बिना कपड़ों के युवती की लाश मिली है। युवती अपने भाई के साथ खेत की रखवाली करने के लिए गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बलात्कार की आशंका जताई है। फिलहाल जांच की जा रही है। फिलहाल जिले के धर्मपुर थाना इलाके में पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। दंपति ने आत्महत्या किन कारणों से की, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना के चलते गांव में सनसनी फैल गई। तनाव को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया।